Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि पिछली वीडियो में भी था। उसमें हमने दो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था, एक मीटर रूल और दूसरा वर्नियर कैलिपर। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो लेंथ मेजर करने में मदद देते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। आज जो हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है ये इस तरह का होता है जिस तरह से आपको डायग्राम दिख रही है। सबसे पहले हम इसके जो है सारे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस पार्ट को एनविल कहते हैं, इसको स्पिंडल कहते हैं। ये जो है यहाँ पे आपको नंबरिंग दिख रही होगी, ये स्लीव है, ये थिम्बल है जहाँ पे ये आपको नंबरिंग दिख रही है 10, 15, और इसको कहते हैं स्पिंडल, और ये है रैकेट। अच्छा, ये जो है यहाँ पे चीज़ को रखा जाता है, कौन सी चीज़ को, जिसको हमने मेजर करना है। अब ये मेजर किस तरह से करता है, ये वर्नियर कैलिपर से डिफरेंट कैसे है। ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा जो है हमें एक्यूरेसी देता है और छोटी वैल्यू को, छोटी सी छोटी जो है चीज़ उसकी वैल्यू देता है मेजर करके। यानी कि इसकी ये मेजर करता है स्मॉल लेंस, जैसे कि डायमीटर ऑफ अ वायर, उसके अलावा जो है थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। यानी कि ये जो वायर है या थिकनेस ऑफ मेटल शीट, ये इतनी बारीक चीज़ें हैं। इन बारीक चीज़ों की जो मेजरमेंट है ना, वो स्क्रू गेज के थ्रू हम कर सकते हैं। मेटल शीट आ गया। अब ये अगर हमने वायर की मेजरमेंट करनी है, उसको ये एनविल और स्पिंडल के दरमियान में रखेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी मेजर्ड इज प्लेस बिटवीन द एनविल एंड द स्पिंडल। इन दोनों के दरमियान रखेंगे। देन थिम्बल और इसकी मदद से हमने इसको टाइट करना है। ये टाइट होगा, उतना टाइट करना है कि वो जो वायर है वो यहाँ पे फिट हो जाए। और जो रैकेट है ये क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा ओवर टाइटनिंग बाय मेकिंग अ क्लिक साउंड व्हेन द माइक्रोमीटर इज़ रेडी टू बी रीड। यानी कि वो रेडी जब हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो ये उसको साउंड से स्टॉप करेगा कि बस यहीं तक ही इसकी मेजरमेंट है। और देन यहाँ पे जो मेजरमेंट हमारे शो होगी वो उसकी क्या कहते हैं, लेंथ होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पिच की। जो पिच है, पिच की बात क्यों करेंगे, लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमने पिच को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अब पिच क्या होती है, पिच होती है यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो स्क्रू गेज में एक स्क्रू होता है, ये जैसे समझो ये स्क्रू है जो घूमता है। ये घूम के इसको ना फिट करते हैं। तो जब एक दफ़ा पूरा घूम जाता है तो वो एक रोटेशन बनता है, वो उसका जो है स्पिंडल आगे से या पीछे से एक छोटा सा फासला तय करता है। जो फासला तय करता है ना, ये जो स्पिंडल है, जितना उसने फासला तय किया वो उसकी पिच कहलाती है। इस पिच के थ्रू जो है इसका लीस्ट काउंट हम फाइंड करेंगे। चलें इसकी लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। लीस्ट काउंट जो है, अब इसकी जो मेजरमेंट है ना, सबसे छोटी जो मार्किंग है वो है 0.5 मिलीमीटर। कहाँ पे, मेन स्केल पे। उसके बाद हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। उसके जो है इसके ऊपर 50 डिविजन्स हैं। तो इस जो हमारे पास ये 0.55 सबसे छोटी मेजरमेंट है, लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से। 50 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो लीस्ट काउंट बन जाएगा 0.01 को हम फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, और इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में बनेगा 0.001 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में 0.01 और यहाँ सेंटीमीटर में 0.001। ये इसके लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट से आपको आइडिया हो सकता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। इसके और इसके लीस्ट काउंट में आपको डिफरेंस फील हो रहा है कि ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा छोटा, कम से कम मिकदार, यानी कि ज़रा सा भी फासले को डिफ़र कर सकता है। तो ये इस तरीके से इसका लीस्ट काउंट हम फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाती है चेकिंग फॉर ज़ीरो। यानी ये आपको 3 जो है पार्ट्स दिख रहे होंगे। अच्छा, ज़ीरो एरर जो है, ज़ीरो एरर में ये सीन होता है कि जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले ये जो हमारा ये वाला स्केल है, ठीक है, और ये वाला स्केल है, इन दोनों के जो ज़ीरोज़ हैं उनको जोड़ना है। उन दोनों ज़ीरो को एक दूसरे के सामने लेके आना है।
तो अगर ये ज़ीरो और ये ज़ीरो दोनों ज़ीरोस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, कोइंसाइड लिखा हुआ है बुक में with horizontal line, if the zero of the circular scale coincide with the horizontal line there is no zero error, यानी कि फिर ज़ीरो एरर नहीं होगा, ज़ीरो एरर यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये देखें इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो एक दूसरे से नहीं जुड़ रहा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस ज़ीरो के सामने 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर जो है, जितना ये ज़ीरो एरर है, ज़ीरो एरर अगर डाउन में चला गया यानी कि इसका मतलब है वो उसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा, यानी कि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा। यानी कि अगर ये इस तरह से हो जाता है और उसको हम मेजर करते हैं तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो रॉन्ग आएगी, वो इतना इजाफा आएगा, क्योंकि वो स्टार्ट में एक दूसरे से ज़ीरो आपस में जुड़ नहीं रहे, एक्चुअल वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। और अगर इसको रॉन्ग होगी तो उसको हल करने का क्या तरीका है, उसको ये करेंगे कि लास्ट में जो वैल्यू निकलेगी ना उतना इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। जितनी वैल्यू जितना ये डाउन किया है, जितना ये ब्लो किया है इस ज़ीरो से, उतना उसमें लास्ट में जो आंसर होगा अपने रिजल्ट के लिए उसको हम ऐड कर देंगे। और अगर ये ज़ीरो इस ज़ीरो से ऊपर चला जाता है, अबव, तो उतनी जाहिर सी बात है थिकनेस जो है कम शो होगी, रिजल्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो उतना उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जितने उसमें ये कमी दिख रही है, यहाँ पे ये देखें 5 सब डिविजन्स हैं, तो हम उतनी 5 सब डिविजन्स एंड रिजल्ट में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है रिजल्ट करेक्ट आएगा। रिजल्ट की एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी की वजह से तो स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें परफेक्ट, बिल्कुल माइनर भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो उसमें बिल्कुल उसको क्लिक करके देगा कि नहीं इतना इतना भी फ़र्क है इस वायर में या उस वायर में, दोनों वायर्स में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इतना एक्यूरेट उसका आंसर आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज, यानी कि एग्जांपल हो जाएगी जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसकी मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। सपोज व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एनविल एंड द स्पिंडल, यानी कि ये जो हमारे पास डायग्राम है इसके दरमियान हमने एक स्टील शीट प्लेस कर दी है। देन उसको मेजर करने के लिए, अब उसने ये डायग्राम से मतलब शो रहा है कि अभी वो रख दिया और इसकी पैमाइश इतनी है, तो यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा, ये देखें मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग आ रही है मेन स्केल में, वो आ रही है 6.5 मिलीमीटर। ये देखें, ये 5 के बाद ये 6 और ये 1 2 3 4 5 6.5 मिलीमीटर शो हो रही है। उसके बाद जो है सर्कुलर रीडिंग जो है सर्कुलर स्केल पे आपको दिख रहा होगा ये 25। सर्कुलर स्केल पे हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है? 25। अब इसको हमने क्या करना है, मेन इसका जो है रिजल्ट निकालेंगे कि असल में इस जो वायर है उसकी थिकनेस क्या बनती है। थिकनेस का फार्मूला यही आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग लिख देंगे यहाँ पे READING प्लस इसमें हम सर्कुलर जो हमारे पास होगा ना सर्कुलर स्केल की रीडिंग, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है लीस्ट काउंट से, यानी कि ये सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई होगी। थिकनेस फाइंड करने मेन स्केल रीडिंग क्या है? 6.5 प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आ रही है? 25 और लीस्ट काउंट क्या है? 0.01। अब मिलीमीटर है तो हमने लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में ही लेना है। देन 6.5 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा जो फाइनल इसकी जो थिकनेस है वो बन जाएगी 6.75 मिलीमीटर। ये उस मेटल शीट की क्या कहते हैं थिकनेस आ जाएगी। इस तरीके से हमने मेजरमेंट जो है स्क्रू गेज की मदद से करनी है। यहाँ पे आपको ये एक तरह से टेबल है वो आपको दिख रहा होगा, लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हमने डिस्कस किया था। मेजरिंग टेप भी होती है, ये तो बहुत ज़्यादा जो है लेंथ के लिए इस्तेमाल होती है, आम तौर पे जो मिस्त्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं पैमाइश करने के लिए, अगर दरवाजे की पैमाइश करनी है, दीवार की पैमाइश करनी है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इन सब ये मीटर रूल की तरह ही है, लेकिन इसमें ये होता है कि मीटर रूल सिर्फ 1 मीटर होती है और मेजरिंग टेप जो है वो सेवरल मीटर्स उसमें आते हैं। ठीक है, बाकी इन दोनों का लीस्ट काउंट सेम है। ये इस टेबल को मैंने क्यों डिस्कस किया है, ताकि आपको इन सब के जो लीस्ट काउंट है ना
पता चल जाए, क्योंकि ये जो चारों हैं ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इसका आपको आइडिया हो जाए कि ये किस हद तक कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो इसका लीस्ट, इन दोनों का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर जो है उसकी रेंज होती है 0.1 मिलीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर में ये लीस्ट काउंट दिए गए हैं। देन स्क्रू गेज का जो है वो रेंज जाती है 0.0 मिलीमीटर, यानी कि कम से कम इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सेंटीमीटर। अब आप फ़र्क देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में कि कम से कम में इन दोनों में कितना डिफरेंस है, और ज़्यादा से ज़्यादा में ये वर्नियर कैलिपर 15 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, इसलिए इसका लीस्ट काउंट भी 0.0 मिलीमीटर है। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, आपको यकीनन पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।